अग्नि प्राइम मिसाइल टेस्ट सफल। देश में पहली बार ट्रेन से अग्नि प्राइम मिसाइल का हुआ सफल परीक्षण। अग्नि प्राइम मिसाइल के सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और सशस्त्र बलों को दी बधाई। कहा, रेल से मिसाइल दागने में सक्षम हुआ भारत। बिहार के नालंदा में इंजीनियरिंग कॉलेज की छत से गिरकर 20 साल की छात्रा की मौत। कॉलेज के छात्रों ने इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल पर छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए। बिहार के नालंदा में छात्रा की छत से गिरकर हुई मौत के बाद छात्रों का जोरदार प्रदर्शन। घटना के बाद इलाके में तनाव। 6 अक्टूबर के बाद कभी भी बिहार विधानसभा चुनाव की हो सकती है घोषणा। सीईसी ज्ञानेश कुमार 6 अक्टूबर के बाद कभी भी कर सकते हैं बिहार का दौरा। यूपी के बहराइच में बीते 15 दिनों में भेड़िए के हमले में अब तक 4 बच्चों की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी, 1 बच्चे की तलाश जारी। लेह में हिंसा के बाद पूरे इलाके में लगाया गया कर्फ्यू, भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। पटना में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में आरक्षण की 50% सीमा बढ़ाने के लिए बनाए कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का जिक्र। राहुल गांधी ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र में सभी प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आरक्षण लागू करने का किया वादा। पंचायत और नगर निकाय में भी आरक्षण को 20% से बढ़ाकर 30% करने का वादा। यूपी के संभल में हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब की कंपनी पर 5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। संभल पुलिस जल्द करेगी इस बाबत पूछताछ। यूपी के सिद्धार्थनगर में कई साल पुराने मंदिर पर चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन की कार्रवाई का हिंदू संगठनों ने विरोध किया। पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का किया उद्घाटन। 25 से 29 सितंबर तक चलने वाले इस फेयर में रूस पार्टनर देश के तौर पर हो रहा है शामिल। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में 80 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए ट्रेड फेयर में 2200 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक पर बोला हमला। कहा, यह बैठक महज बकवास, कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ऐसी बैठकें कर रही है। चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव को लिखा खत, सभी विभागों के पदाधिकारियों के ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश। गुजरात के गांधीनगर में नवरात्रि में चल रहे गरबा के दौरान पथराव से इलाके में तनाव का माहौल। आई लव मोहम्मद के साथ नारेबाजियों की गई। उत्तरकाशी में एक युवक पर लगे लड़कियों का वीडियो बनाने का आरोप। सब्जी का ठेला लगाता था युवक। महाराष्ट्र के सोलापुर में बारिश का कहर जारी। सोलापुर विजयपुर हाईवे पर पानी भरा। आज हरियाणा सरकार लॉन्च करेगी लाडो लक्ष्मी योजना। पात्र महिलाओं को मिलेगी 21,000 की आर्थिक सहायता। उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में गड़बड़ी की जांच करेगी एसआईटी। बिहार में सीडब्ल्यूसी की बैठक पर जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने दिया बयान। का सीडब्ल्यूसी की बैठक इस बात का संकेत कि जनसुराज आंदोलन के बाद बिहार की राजनीति बदली। बिहार के मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आरके सिंह ने अपनाया बगावती तेवर। कहा, लोकसभा चुनाव में एनडीए नेताओं ने किया भीतरघात। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद से ईडी ने करीब 7 घंटे पूछताछ की। ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस में ईडी ने भेजा था सोनू सूद को समन। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में वाली बेंच ने कहा, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुना चुका है। महाराष्ट्र में बाढ़ से किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी के सभी विधायक और सांसद अपनी 1 महीने की सैलरी किसानों को देने का ऐलान कर चुके हैं। यूपी के प्रतापगढ़ में गैंगस्टर छविनाथ यादव की 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई। यूपी के गाजियाबाद में बदमाश का हाफ एनकाउंटर करने वाली महिला पुलिस टीम को 25,000 का इनाम। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर आजम खान के समर्थन में लगे पोस्टर्स। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी करने के बाद एनडीए पर बोला हमला। कहा, आरक्षण चोर है बीजेपी। वेनेजुएला में आज सुबह महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.2। बिहार के समस्तीपुर में बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने दुकान बंद कर रहे एक किराना कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बिहार के बाघा में जनसेवा केंद्र से 200 से ज्यादा फर्जी आधार कार्ड और प्रमाण पत्र बरामद। पटना में आज आरजेडी कार्यालय में महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव महिलाओं से करेंगे संवाद। बिहार के सीवान में तेज बाइक चलाने से मना करने पर आरोपी ने लड़के को गोली मार दी। अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र को लेकर भूपेश बघेल का बयान। कहा, बिहार में अति पिछड़ा समाज को ताकत और विकास देने के लिए राहुल गांधी ने संकल्प पत्र जारी किया। मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने पूर्व सांसद विनय कटियार के बयान पर किया पलटवार। कहा, मुसलमान जहां चाहेगा वहां रहेगा, अयोध्या से नहीं जाएगा मुसलमान। यूपी के हापुड़ में मामूली विवाद के बाद एक लड़के ने सरेआम पिस्टल से कई राउंड फायरिंग की। झारखंड के बोकारो में रिहायशी इलाके में जंगली हाथी के आने से लोगों में दहशत। हाथी ने खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाया। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ में महिला सब इंस्पेक्टर पर फायरिंग। मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी में डूबे युवक की 3 दिन बाद भी नहीं चल सका कोई पता। पिता ने किया वीडियो वायरल कर प्रशासन से खोजने की गुहार लगाई है।
मुंबई के गोवंडी इलाके में मूर्ति के अपमान का मामला, बीजेपी नेता नितेश राणे इलाके में पहुंचे, हर हर महादेव के लगे नारे। नागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर हिंदुत्व की बात की, कहा सनातन धर्म के लिए उतना खतरा मुस्लिम ईसाइयों से नहीं जितना सनातन धर्म के दोगलों से। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में कार में शव मिलने से सनसनी, मौके पर पहुंची पुलिस की टीम जांच में जुटी। भारत पाक मैच के दौरान भड़काऊ इशारों को लेकर बीसीसीआई ने पाकिस्तान के 2 खिलाड़ियों की आईसीसी से शिकायत की। मैच के दौरान हारिस रऊफ और साहिबजादा ने किए थे भड़काऊ इशारे। यूपी के हमीरपुर में दारोगा के एक लड़के को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल। मुंबई के कोस्टल रोड टनल पर एक कार में लगी भीषण आग, हादसे के बाद इलाके में भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति। पूर्व सांसद विनय कटियार का विवादास्पद बयान, कहा अयोध्या में मुस्लिमों का कोई काम नहीं, मुसलमान सरयू पार गोंडा या बस्ती चले जाएं। मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का विनय कटियार के बयान पर पलटवार, कहा मुसलमान जहां चाहेगा वहां रहेगा, अयोध्या से नहीं हटेगा। यूपी के महोबा में 2 ट्रकों में भीषण टक्कर के बाद आग, एक शख्स की मौत। उज्जैन के गरबा महोत्सव में दिखे आई लव महाकाल के पोस्टर, गरबा पंडाल में लहराए गए। महाराष्ट्र के नंदुरबार में आदिवासी युवक की हत्या के विरोध में निकाला गया मौन मार्च, हुआ हिंसक, कलेक्ट्रेट कार्यालय में खड़े वाहनों को तोड़फोड़ा। बरेली में डांडिया और डीजे नाइट में गैर हिंदुओं की एंट्री का विरोध, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। इंदौर में आई लव मोहम्मद के बैनरों पर नया विवाद, वीएचपी ने बैनर पर जताई आपत्ति, का खास समुदाय पर माहौल बिगाड़ा जा रहा है। एमपी के रतलाम में गरबा पंडालों में लगे गैर हिंदुओं की एंट्री बैन के पोस्टर में लिखा, मूर्ति पूजा को ना मानने वाले भी मूर्ति पूजा से दूर रहें। आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव, वाराणसी में लोगों ने चलाया आई लव महादेव का अभियान। पीएम मोदी का यूपी राजस्थान का दौरा, आज बांसवाड़ा में 1,08,000 करोड़ रुपए के विकास की सौगात देंगे। लद्दाख हिंसा पर केंद्र सरकार का बयान, बोली सोनम वांगचुक ने हालात बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाई। लेह में प्रदर्शन कर रहे लद्दाख के गवर्नर ने किसी साजिश की आशंका जताई, कहा प्रदर्शन के लिए कहां से पैसा आया उसकी जांच होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की आज वॉशिंगटन में मुलाकात यहां पर होगी। बिहार चुनाव में शाहरुख खान के नाम पर विवाद, महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक भाई जगताप ने मुस्लिम वोटरों से जोड़ा कनेक्शन। कांग्रेस के विधायक के शाहरुख वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, विधायक अतुल भाटकलकर ने बयान को मतदाताओं का अपमान बताया। महागठबंधन में सीटों को लेकर बयानबाजी तेज, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा बिहार में अति पिछड़ा की आबादी 35%, इतनी संख्या में टिकट भी मिले। बिहार में सीएम फेस पर जवाब देने से बचते दिखे सचिन पायलट, कहा हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, पहले चुनाव की घोषणा हो जाए। न्यूयॉर्क में एफआईपीआईसी विदेश मंत्रियों के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की बैठक, कहा पीएम मोदी की 12 सूत्रीय योजना अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उद्योगपति संजय कपूर की संपत्ति विवाद में पत्नी प्रिया सचदेव कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली में एक शख्स से गहने लूटने की वारदात, 2 बाइक सवार पर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। अंबानी परिवार ने मनाया नवरात्रि उत्सव, दिखा भक्ति, परंपरा और एकता का अद्भुत संगम, अंबानी परिवार ने खेला डांडिया। आजम खान के करीबी माने जाने वाले पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन का छलका दर्द, कहा आजम खान के कहने पर मेरा लोकसभा का टिकट कटा, मैं आजम खान से नाराज हूं। और 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव आजम खान से करेंगे मुलाकात, बीएसपी में जाने के सवाल पर आजम खान बोले मैं उतना बेवकूफ नहीं। विपक्ष के अति पिछड़ा विजन डॉक्यूमेंट को गिरिराज सिंह ने भारत और बिहार विरोधी बताया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों ने नवरात्र में फलाहार की व्यवस्था की मांग की। तेजस्वी यादव को बीजेपी विधायक अवधेश सिंह की अजीब चुनौती, कहा तेजस्वी अगर 4 तरह के केले को पहचान लेते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सोशल मीडिया पर भगवा लव ट्रैप के नाम की अफवाह फैलाने वाला शख्स गिरफ्तार, मेरठ पुलिस ने आरोपी फिरोज को बिहार से धर दबोचा। प्रतापगढ़ में ड्रोन चोर अफवाह पर पुलिस का एक्शन, चोर समझकर एक शख्स की पिटाई के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के गुमला में बिशनपुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में जेजेएमपी के 3 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 71 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, 30 नक्सलियों पर इनाम था। दिल्ली में एक शख्स के घर पर पर्ची लगाकर मांगी गई 1 करोड़ की रंगदारी, मंडोली जेल में बंद लाई वाला विक्की पहलवान के नाम पर रंगदारी मांगी गई। बरेली में लिव इन का खौफनाक अंजाम, डॉक्टर ने लिव इन में रह रहे नर्स को बेहोशी का इंजेक्शन देकर हाईवे पर फेंका। मुरैना में जननी एक्सप्रेस ड्राइवर की गुंडागर्दी, मां बेटे से की मारपीट, अस्पताल से घर छोड़ने पर एम्बुलेंस ड्राइवर पर 1,000 रुपए मांगने का आरोप। दिल्ली पुलिस को स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की तलाश, पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया। बिहार के दरभंगा में ज्वेलर्स दुकानदार की गोली मारकर हत्या, घात लगाकर अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया, लोगों में गुस्सा। वैशाली में गंगा नदी का रौद्र रूप, कटान की वजह से एक घर नदी में ही समा गया। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बढ़ाया गया कार्यकाल, 8 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया।
29 मई 2026 तक के लिए एक्सटेंशन मिला। मध्य प्रदेश के दमोह में व्यापारी के साथ मारपीट, 4 बदमाशों ने व्यापारी से शराब के लिए मांगे थे पैसे। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर जेपीसी की बैठक हुई, वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर चर्चा। मध्य प्रदेश के अलीगढ़ में एक लड़के ने शराब के नशे में धुत होकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया, पानी की टंकी पर चढ़कर बवाल काटा। ई रिक्शा ड्राइवर की लापरवाही से स्कूली छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। कानपुर में हुए विवाद के बाद अब मुंबई में कई इलाकों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स नजर आए। यूपी के अमरोहा में रोडवेज बस ड्राइवर से कार सवार लड़कों ने मारपीट की। उज्जैन में पिता का खतरनाक स्टंट, बेटे को कार पर लटकाकर बनाई रील। गुजरात के भावनगर में शेरों की दहशत, पिंगला गांव में सैर करते दिखाई दिए 2 शेर देखने के बाद पीछे भागकर बाइक सवार नजर आया। मुरादाबाद में अवैध कारतूस फैक्ट्री का भंडाफोड़, दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। बांग्लादेश को हराकर एशिया कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, बांग्लादेश को दी 41 रन से मात। 28 सितंबर को फाइनल मुकाबला। टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, जिन्होंने 75 रनों की तूफानी पारी खेली। कुलदीप यादव ने झटके 3 विकेट। हूथी लड़ाकों ने इजरायल के इलाक पर किया जोरदार हमला। न्यूयॉर्क में ईरान के खिलाफ प्रदर्शन, यूएन मुख्यालय के बाहर लगाए गए ईरान विरोधी पोस्टर्स। लेह में हिंसा को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, कहा लेह में जेनजी का नहीं कांग्रेस का प्रदर्शन था, हिंसा में शामिल नेता कांग्रेस का पार्षद है। वाराणसी में गरबा उत्सव की एंट्री को लेकर विश्व हिंदू परिषद का ऐलान, गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक, आधार कार्ड जरूरी है। शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती का बड़ा बयान, कहा मक्का में